शुभकरण को अंतिम श्रद्धांजलि देने आए आप, क्या कहेंगे आज इस गमगीन माहौल में पहुंचे? शुभकरण जी को पीछे से गोली मारी गई है। पीछे से गोली मारने का कोई कानून हमारे देश में नहीं है। कईयों की पकड़ के टांगे तोड़ी गई हैं, बोरियों में डाल के ले गए हैं। ये कानून देश में नहीं है। पकड़ के टांगे तोड़ने का कोई कानून देश में नहीं है। ट्रैक्टर तोड़ने का कोई कानून देश में नहीं है। पीछे से गोली मारने का, और बॉर्डर से 2.25 किले दूर है। ये एक दहशत पैदा करनी है कि किसानों में दहशत पैदा कर दें कि किसान आंदोलन से टूट जाएं। किसे दोषी मानते हैं आप और क्या कार्रवाई की डिमांड करते हैं शुभकरण की? उनके ऊपर हत्या का मुकदमा बनता है, 307 का मुकदमा बनता है, 325 का मुकदमा बनता है, अपहरण का मुकदमा बनता है। ये सारे मुकदमे उनके ऊपर बनते हैं। सरकार अगर वास्तव में मन से काम करना चाहती है, FIR एक फॉर्मेलिटी है, तो उनको पता है कि किसने गोली चलाई है, उनको पता है कि किसने ऑर्डर दिया है, कोई उनसे छिपा थोड़ा ही है। उम्मीद लग रही है आपको, आपने बार बार हाथ जोड़ के अपील की है कि इसके हमको एक हो जाना चाहिए, लेकिन मन से हुए भाषण को भी माने तो लगता नहीं है कि इसके हम एक हो। हमारे साथ मौजूद हैं, शुभकरण को अंतिम श्रद्धांजलि देने आए हैं। शुभकरण को अंतिम श्रद्धांजलि देने आए आप, क्या कहेंगे आज इस गमगीन माहौल में पहुंचे? देखिए, बहुत बुरा हुआ है जिस तरह से सरकार ने अत्याचार किए हैं, उसमें इनको शुभकरण जी को पीछे से गोली मारी गई है। पीछे से गोली मारने का कोई कानून हमारे देश में नहीं है। कईयों की पकड़ के टांगे तोड़ी गई हैं, बोरियों में डाल के ले गए हैं, ट्रैक्टर तोड़े गए हैं। ये कानून देश में नहीं है। पकड़ के टांगे तोड़ने का कोई कानून देश में नहीं है। ट्रैक्टर तोड़ने का कोई कानून देश में नहीं है। पीछे से गोली मारने का, और बॉर्डर से 2.25 किले दूर है। ये एक दहशत पैदा करनी है कि किसानों में दहशत पैदा कर दें कि किसान आंदोलन से टूट जाएं। उसके बाद जैसा ही कर रहे हैं कि हम ड्रोन से वीडियो बना रहे हैं, जो भी आंदोलन में जाएगा उसका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, उसको वीजा नहीं देंगे। इस तरह से एक दहशत का माहौल पैदा करके आंदोलन को दबाना चाहते हैं। गुरराम सिंह जी, किसे दोषी मानते हैं आप और क्या कार्रवाई की डिमांड करते हैं शुभकरण की इस तरह से? इस पे सरकार की गलती है, और सरकार की क्या कहें, जो मौके पे अधिकारी हैं, जो जिन्होंने ऑर्डर दिया है या नहीं ऑर्डर दिया, उनके बिना ऑर्डर दिए किसी ने गोली चलाई है, तो उनके ऊपर हत्या का मुकदमा बनता है, 307 का मुकदमा बनता है, 325 का मुकदमा बनता है, अपहरण का मुकदमा बनता है। ये सारे मुकदमे उनके ऊपर बनते हैं। 7 दिन बाद FIR होती है, आपको लगता है कि कुछ लिपापोती की जा रही है? FIR एक फॉर्मेलिटी है। सरकार अगर वास्तव में मन से काम करना चाहती है, FIR एक फॉर्मेलिटी है, तो उनको पता है कि किसने गोली चलाई है, उनको पता है कि किसने ऑर्डर दिया है, कोई उनसे छिपा थोड़ा ही है। अभी तक तो एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, हो जाने चाहिए थे उसमें। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या ऐसी उम्मीद लग रही है आपको? आपने बार बार हाथ जोड़ के अपील की है कि इसके हमको एक हो जाना चाहिए, लेकिन मन से हुए भाषण को भी माने तो लगता नहीं है कि इसके हम एक होने। देखिए, हमारे प्रयास जो है वो जारी रहेंगे, और हम इसमें जो है जितना बन पड़ेगा उतना साथ देंगे। आप अलग तरह से कोई लड़ाई छेड़ने वाले हैं? देखिए, जितना बन पड़ेगा, हमने 3 प्रोग्राम पहले भी किए हैं। हरियाणा में 3 घंटे के लिए टोल बंद किया है, एक दिन ट्रैक्टर मार्च निकाला है सभी छोटे बड़े शहरों में, एक दिन 2 घंटे के लिए पूरे हरियाणा के रोड जाम किए हैं। आगे भी जो है हम करते रहेंगे। 10 तारीख को रेल रोको है, क्या चढ़ूनी भी उसमें शामिल होंगे? हम ये कह रहे हैं जो भी प्रोग्राम होंगे हम उनमें शामिल होते रहेंगे। 10 में भी शामिल होंगे। तो गुरराम सिंह चढ़ूनी का आप सुन रहे थे कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी हुआ शुभकरण के साथ वो सरासर गलत है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही SKM के एक होने पर तो कहीं ना कहीं खोल करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहना है कि जो भी कॉल दी जाएगी उसमें ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, यानी मानकर चले कि 10 तारीख को रेल रोको आंदोलन में चढ़ूनी जत्थेबंदी भी शामिल होगी। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केस TV, पल्लो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।